हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग ग्रामर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग टेंस की सीरीज में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बच्चों इससे पहले अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करता है उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप होता है और डब्ल्यू एस टाइप होता है। यस नो टाइप ऐसा प्रश्न होता है कि जिसके हिंदी में शुरुआत में क्या शब्द लगा रहता है और इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इसीलिए इसको यस नो टाइप कहा जाता है। और डब्ल्यू एस टाइप क्या होता है? ऐसा प्रश्न, ठीक है, जिसका जो है प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य के मध्य में आता है और इसका जवाब हम हाँ या ना में ना दे करके बल्कि हमको कोई कारण बताना पड़ता है, मैनर बताना पड़ता है, ठीक है, टाइम बताना पड़ता है, तो ऐसा वाक्य डब्ल्यू एस टाइप वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके इंट्रोगेटिव के दो प्रकार हो गए। अच्छा, जो इसका फार्मूला होता है बच्चों, सबसे पहले लिखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के लिए अगर यस नो टाइप है तो वाज और बेयर को वाक्य की शुरुआत में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखते हैं। अगर वाक्य में नहीं शब्द भी है तो नॉट लिखेंगे, अगर नहीं शब्द नहीं है तो नॉट को हटा देते हैं। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं यानी क्रिया की आईएनजी फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट यानी कर्म को। लेकिन अगर हमारा वाक्य डब्ल्यू एस टाइप है तो प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाता है, फिर वाज या वेयर लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता। अगर वाक्य निगेटिव है तो नॉट लिखते हैं, वर्ब की एनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन को एक एक करके बनाते हैं और सीखते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। जैसे पहला आपका वाक्य है, क्या वह फल खा रहा था? तो देखो बच्चों, वाक्य अंत में रहा था रही थी आया, तो इससे हमारा कंफर्म हो गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में है, यानी ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप, क्योंकि क्या शब्द पहले आया है। तो इसके लिए हमारा रूल क्या है कि वाज और वेयर में से किसी एक सहायक क्रिया को पहले लिख दो। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? वह यानी ही, तो ही के साथ क्या लगना चाहिए? वाज। तो हम लोग पहले लिखेंगे वाज, फिर लिखेंगे कर्ता ही, वाज वेयर हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया। अब लिखेंगे नॉट, तो देखो बच्चों कहीं नहीं सब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नॉट को छोड़ दो। फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है इसमें? ईट, ईट माने क्या होता है? खाना, और उसकी कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। तो वाज ही नॉट ईटिंग द फ्रूट। अब लिखेंगे कर्म को यानी ऑब्जेक्ट को, वाज ही नॉट ईटिंग द फ्रूट और फिर क्वेश्चन मार्क। चलो दूसरा वाक्य है, क्या माताजी भोजन नहीं पका रही थी? तो क्या शब्द इसमें भी पहले आया है, यानी ये भी यस नो टाइप है। तो माताजी के लिए क्या लगना चाहिए? वाज। तो लिखेंगे वाज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे द मदर, वाज द मदर। अब देखो इसमें नहीं शब्द दिख रहा है तो सब्जेक्ट के बाद लिख दो नॉट। और कुक माने होता है पकाना, तो हमें क्या लिखना है? उसकी एनजी फॉर्म, कुकिंग द फूड। तो वाज मदर नॉट कुकिंग द फूड और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो अगला वाक्य देखो ध्यान से, क्या तुम सड़क पर टहल रहे थे? इसमें भी क्या शब्द पहले आया है? तो वाज और वेयर पहले लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट देखो क्या है? यू यानी तुम, तो यू के साथ क्या लगना चाहिए? वेयर। तो वेयर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट यू, नहीं शब्द नहीं दिख रहा है तो नॉट को हटा दो। फिर वर्ब लिखेंगे, टहलना का क्या होता है? वॉक, और उसमें लिखेंगे आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग। सड़क पर, ऑन द रोड, रोड माने सड़क, ये आपका बन गया। चौथा वाक्य देखो ध्यान से, क्या बच्चा नहीं रो रहा था? क्या शब्द पहले है, यानी ये भी है स्नो टाइप, तो पहले सहायक क्रिया लिख दो, तो बच्चा यानी चाइल्ड, इसके लिए क्या लगना चाहिए? वाज। तो लिखेंगे वाज द चाइल्ड। अब देखो नहीं शब्द भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दो, नॉट बीप माने क्या होता है? रोना, उसकी कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। वाज द चाइल्ड नॉट बीपिंग और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पांचवा सेंटेंस देखो, क्या पिताजी एक कार खरीद रहे थे? तो कौन खरीद रहा था? पिताजी। इसमें भी क्या शब्द पहले आया है? और पिताजी एक वचन है तो यहां भी क्या लिखो? पहले वाज।
तो वाज द फादर, नहीं सब दिख नहीं रहा है तो नॉट को छोड़ दो। तो वाज द फादर, अब लिखो वर्ब, बाई मीन्स क्या होता है खरीदना, बाई या फिर परचेज लिखो बेटा, परचेज मीन्स क्या होता है खरीदना, तो हम चलो यहाँ बाई ही लिख दे रहे हैं, उसमें जोड़ेंगे आईएनजी। तो वाज द फादर बाइंग ए कार, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये सेंटेंस नंबर 6, तुम मुंबई कब जा रहे थे। अब देखो बेटा यहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, अब इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो कब की अंग्रेजी क्या होता है व्हेन, व्हेन, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, तो वाज या वेयर, तो यू के साथ क्या लगेगा वेयर, तो व्हेन वेयर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट यू, और गो मीन्स होता है जाना, और उसकी एनजी फॉर्म गोइंग, गोइंग टू मुंबई, व्हेन वेयर यू गोइंग टू मुंबई। चलो अगला सेंटेंस है, बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे थे। यहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया, अब जब वाक्य के बीच में आएगा तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो क्यों की अंग्रेजी व्हाई, व्हाई, फिर लिखेंगे वाज या वेयर यानी सहायक क्रिया, तो बच्चे बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा वेयर, तो व्हाई वेयर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, नॉट शब्द दिख नहीं रहा तो नॉट को हटा दो, फिर लिखेंगे वर्ब, तो मेक ए नॉइस माने होता है शोर मचाना, तो उसके एनजी फॉर्म हो जाएगा मेकिंग ए नॉइस, कक्षा में तो इन द क्लास, और फिर क्वेश्चन मार्क। चलो अगला सेंटेंस आपका है, तुम भोजन क्यों नहीं पका रही थी। ठीक है, तो आपका सब देखो यहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है ना, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखो व्हाई, फिर लिखेंगे वाज या वेयर, तो यू के साथ क्या लगेगा बच्चों वेयर, तो व्हाई वेयर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट यू, वाक्य निगेटिव है तो क्या लिखेंगे नॉट, तो व्हाई वेयर यू नॉट, कुक माने क्या होता है पकाना, और उसके एनजी फॉर्म कुकिंग, कुकिंग द फूड, तो व्हाई वेयर यू नॉट कुकिंग द फूड, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों ये आपके दो सेंटेंस हैं, क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 9 और 10। ठीक है, क्या वह एक पत्र लिख रही थी और तुम एक पतंग कब उड़ा रहे थे, तो ये दोनों बच्चों आपका है HW। आप इसका ट्रांसलेशन बना के मुझे कमेंट में ज़रूर पोस्ट करो और मैं वहाँ से आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेंस के बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मॉडल सबकी सीरीज आगे लेके आऊँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।